नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। रुक करेंगे आज की ताजा खबर की ओर। नारायणपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत बसंत नगर के ग्रामीणों ने बसंत नगर में संचालित देशी और अंग्रेजी शराब की दुकान को हटाने के लिए एसडीएम कार्यालय में आज ज्ञापन सौंपा है, जिसमें नारायणपुर के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हम आपको बता दें कि लगातार बसंत नगर के निवासी शराब दुकान के विरोध कर रहे हैं, क्योंकि शराब दुकान जाने वाले रास्ता बीच बस्ती से होकर गुजरता है, जहाँ सड़क खराब है। इसके साथ ही कई बार शराबियों के द्वारा गाली गलौज करते हुए गुजरते हैं और कई बार बात इतनी बढ़ जाती है कि लड़ाई झगड़ा तक हो जाता है, जिससे कि बसंत नगर की महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं और शाम को होते ही घर से बाहर नहीं निकल पाते और अपने आप को असहज महसूस करते हैं। इस पूरे मामले की दूसरा पहलू भी है, जिसमें नारायणपुर के ग्रामीणों के द्वारा ग्राम सभा में शराब दुकान हटाने के लिए प्रस्ताव पास भी किया गया है, जिसके बाद से ही शिकायतकर्ता भानु प्रतापपुर निवासी द्वारा बसंत नगर में वन अधिकार पत्र को खारिज करने या बेदखली करने के लिए कलेक्टर में आवेदन दिया गया है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में वन अधिकार पत्र को खारिज एवं बेदखली करने के लिए यहां के मूल निवासी मानसिक रूप से प्रताड़ित होने की बात कह रहे हैं। रिपोर्ट अमन सिंह बैस की रिपोर्ट। हिमांशी मरका, मैं नारायणपुर पंचायत की ग्राम सभा की अध्यक्ष महोदया हूँ और मेरी ग्राम वासियों की तरफ से मेरी समस्या ये है कि हम शराब भट्टी के लिए जो पहले आवेदन दिए थे कुछ समय पहले, तो उस ये पे शासन कार्रवाई ना करते हुए हमारे ग्राम वासियों के लिए कुछ दिनों से प्रकाशित किया जा रहा है कि अवैध रूप से यहाँ बसे हैं, अवैध रूप से यहाँ रहा जा रहा है करके, और हम यहाँ ग्रामवासी मूल निवासी यहाँ बसे हुए हैं और इसके लिए हम लोग को मानसिक तरीके से राजकुमार दुबे की ओर से बार बार एक प्रकाशन हुआ जा रहा है और उसमें हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं मानसिक प्रकार से। और मेरा बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं। ग्राम पंचायत नारायणपुर के आशीष ग्राम नेहरू नगर का वासी हूँ। मैं इसके पूर्व में ग्राम सभा अध्यक्ष था। उस दरमियान में एक ग्रामवासियों की ओर से एक पत्र आई ग्राम सभा में, इसमें लिखा गया था कि दारू भट्टी को अन्यत्र स्थान संचालित किया जाए। तो उस परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव पारित हुआ और उस चिट्ठी को विभाग के लिए लिखी गई, प्रतिलिपि कलेक्टर महोदय को और एसडीएम महोदय को दिया गया। हमारी विषय वो था, लेकिन उस विषय को छोड़ के एक अलग से समस्या हमारे पास आ गया। राजकुमार दुबे द्वारा बार बार शासन को चिट्ठी लिखना, प्रशासन को चिट्ठी लिखना और इसमें ये कहा जाना कि यहाँ अवैध रूप से बसा गया है। भाई, किसी व्यक्ति ने हमको वहाँ नहीं बसाया, उस नियम ने बसाया है, उसके तहत हमने वहाँ बसा है। जिसके वजह से हम जब से प्रकाशित किया जा रहा है तब से हम मानसिक रूप से राजकुमार दुबे के शब्दों से हम काफ़ी आहत हो चुके हैं और काफ़ी प्रताड़ित हो रहे हैं। जबकि राजकुमार दुबे ग्राम नारायणपुर का निवासी नहीं है, वो उसमें लिखा है कि भानु प्रतापपुर का रहने वाला है। और अभी जो विस्तार अधिनियम के तहत ये कहा जा रहा है कि जिस ग्राम का रहने वाला है उसका ज़्यादा हक बनता है और टिप्पणी अगर करना हो तो कम से कम उनको सलाह लेना था। मुझे इस बात की तकलीफ़ है, तो आपस में चर्चा हो गई होती। क्या ज़रूरत था कि प्रशासन को लिखने का? हम ये चाहते हैं। और एक वन अधिकार की जहाँ बात आता है, तो जिस दिन से लागू हुआ है उस दिन से कोई व्यक्ति वहाँ पे अन्यत्र रूप से कब्जा नहीं किया जा रहा है। और एक बात आई है कि एक बाउंड्री वाल को तोड़ा गया है। ग्रामवासियों के द्वारा जाके निरीक्षण किया गया कि वहाँ टूटा हुआ नज़र नहीं आया। तो कुल मिलाकर के ये ऐसा हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप उनके द्वारा क्यों लगाया जाता है? क्या हमसे उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? अगर व्यक्तिगत दुश्मनी है तो उसको शासन प्रशासन पर पहल करना चाहिए। किसी सामूहिक बात को लेकर के सभी ग्रामवासियों को प्रताड़ित करना न्याय संगत विषय नहीं है। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं इसकी जांच हो और वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए राजकुमार दुबे के ऊपर। मेरा बस यही कहना है।